ठाकुर से लेकर ब्राह्मणों को साधने के लिए अखिलेश ने तैयार की नई रणनीति। बीजेपी खेमे की देखकर हालत बिगड़ी। आखिर क्या है सपा का पूरा गेम प्लान, कर देगा आपको भी हैरान। पूर्वांचल से लेकर अवध तक के बिगड़ जाएंगे अखिलेश के दांव से समीकरण। पढ़ने लगे दिल्ली में बैठे नेताओं की भी टेंशन। क्या वोट गणित से लिखेंगे अखिलेश कोई नई पटकथा? जारी चारों ओर चर्चा। हिंदू हित पर अखिलेश ने क्यों लिखा 360 डिग्री का टर्न? अंदर की कहानी कर देगी आपको भी दंग। वीडियो में जानिए एक एक बात। योगी ऐसे नहीं चलते चुनावी ब्रह्मास्त्र। सियासत में वही सिकंदर कहलाता है जो वक्त के साथ अपना रास्ता बदल जाता है। मंजिल वही पाता है जो जनता की नब्ज को पहले से समझ जाता है। इस वक्त ये नब्ज अखिलेश यादव के अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बदलाव की है तो वो समाजवादी पार्टी की नई रणनीति है। कभी पीडीए की राजनीति को सबसे आगे रखने वाली समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी ही असली सनातन का नारा दे रही है। अखिलेश यादव खुद को हनुमान भक्त, शंकर भक्त और कृष्ण भक्त बता रहे हैं। पीडीए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ये बदलाव क्यों आया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक संदेश है या फिर 2027 के चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक तक अपनी पहुंच बढ़ाने की नई रणनीति? आइए आंकड़ों और सियासी गणित को समझते हैं। दरअसल राजनीति में कोई भी रणनीति बिना वजह नहीं बदलती, खासकर तब जब सामने उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हो जहां 403 विधानसभा सीटों का रास्ता गांव, कस्बों और करोड़ों वोटर्स के बीच से होकर गुजरता है। ऐसे में सपा की नई रणनीति के पीछे भी चुनावी गणित को अहम वजह माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू मतदाता हैं। विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 330 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू आबादी 60% के आसपास है। वहीं करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के करीब 54% हिंदू वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को लगभग 26% हिंदू वोट मिले। यानी सपा ने 2017 के मुकाबले हिंदू वोटों में बढ़ोतरी जरूर की, लेकिन बीजेपी अब भी बड़ी बढ़त बनाने में सफल रही। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटर हैं। 330 सीटों पर हिंदू वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 के आंकड़ों ने रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। 2027 पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। यही कारण है कि हाल के दिनों में अखिलेश यादव के राजनीतिक संदेशों में बदलाव दिखाई दे रहा है। पीडीए के साथ साथ अब सनातन, मंदिर, आस्था और धार्मिक प्रतीकों पर भी उनका जोर बढ़ा है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। 2022 के चुनावी आंकड़े एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20% से कम थी, वहां समाजवादी पार्टी को लगभग 30% वोट मिले। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे हिंदू वोट बीजेपी की तरफ एकजुट होता दिखाई दिया। जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा थी, वहां बीजेपी को करीब 69% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में लगभग 8% वोट ही आए। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा थी, वहां करीब 94% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिले। यही चुनावी गणित राजनीतिक रणनीति का आधार माना जा रहा है। यानी समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती सिर्फ अपना पारंपरिक वोट बचाने की नहीं, बल्कि उन हिंदू मतदाताओं तक भी पहुंचने की है जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इसी वजह से पार्टी के राजनीतिक संदेश और चुनावी अभियान पहले से अलग दिखाई दे रहे हैं। जानकारों का भी मानना है कि समाजवादी पार्टी अब खुद को सिर्फ एक सीमित सामाजिक आधार वाली पार्टी के तौर पर पेश नहीं करना चाहती। वो अलग अलग वर्गों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस रणनीति का असर कितना होगा, इसका फैसला चुनावी नतीजे ही करेंगे। पार्टी की पीडीए रथ यात्रा, समाजवादी पार्टी के असली सनातन का नारा और अखिलेश यादव के हालिया सार्वजनिक बयान इसी बदली हुई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी लगातार हिंदुत्व, विकास और संगठन के दम पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 2027 का मुकाबला सिर्फ नेताओं का नहीं, बल्कि रणनीतियों और वोटों का गणित भी होगा। अब सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी की यह नई रणनीति हिंदू वोटों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ा पाएगी? क्या पीडीए और सनातन दोनों संदेशों का संतुलन चुनावी मैदान में काम करेगा या फिर बीजेपी अपनी मौजूदा बढ़त बरकरार रखेगी? इसका जवाब 2027 का जनादेश देगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर दल अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर नए सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति भी उसी बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है। अब यह रणनीति चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है, ये आने वाला वक्त और जनता का फैसला तय करेगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।